हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया और आज इस वीडियो के अंदर हम अलजेब्रा का लास्ट पार्ट 5 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था लास्ट पार्ट है, लेकिन वो इतनी लंबी वीडियो हो गई थी कि हमको उसे वहीं पे बीच में बंद करना पड़ा। लेकिन ये सही में लास्ट ही पार्ट है, इसके बाद और कोई अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस को करने का एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। काफी तरह के अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा चैप्टर के अंदर, वो हम अब इसमें करने वाले हैं। इसके बाद हमारा अलजेब्रा तो सारा खत्म हो जाएगा और कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि काफी आसान होते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो उनको हम छोटे छोटे उसके कुछ वीडियोस बना देंगे। बार 999 से मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, पावर इंडिसेस, सर्च, उन सब की वीडियो इसके बाद आने लग जाएगी। और मेरे साथ आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप 5th पार्ट तक आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं और आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लाइक बटन नीचे दबाइए और मेरा समर्थन करिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए। और चलिए आगे अब हम पढ़ना मिसलेनियस क्वेश्चंस को शुरू कर देते हैं। उससे पहले 4-5 और जो छोटी छोटी बातें रह गई थी सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वो और मैं आप लोगों को बता देता हूं। बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन, सिंपल मेथड होते हैं वो सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ रूल्स। तो पहले वो कर लेते हैं 5-7 मिनट में, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस को कुछ हम करके देखेंगे। 7-8-10 मिसलेनियस क्वेश्चंस में करेंगे सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स। देखिए सबसे पहला क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला? पहले n नेचुरल नंबर्स, n मतलब कि कितने भी हो सकते हैं, 20 या 25। तो पहले 1 से लेके 25 तक इन नंबर का सम कितना होगा, या 1 से लेके 35 तक इन नंबर्स का सम कितना होगा, तो वो होगा n इंटू n+1/2। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये सिंपल फॉर्मूला है। इससे अगर आपको, जैसे मान लीजिए अब 1 से 35 तक दिया है और आपको अगर निकालना पड़ जाए 10 से 35 तक, तो एक तो एपी जीपी ये काफी चीजें होती हैं, हमने जो पढ़ी भी होंगी। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप पहले 1 से 35 तक निकालेंगे, 1 से फिर 10 तक निकाल लेंगे और उसमें से उसे माइनस कर देंगे। तो आपके ये 11 से 35 लगा लीजिए, तो 11 से 35 तक के आपके नंबर्स के निकल आएंगे। ऐसे फॉर्मूलों का इनका यूज किया जाता है। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, n ओड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? वो होता है n²। यानी क्या वो पूछ ले कि 1, 3, 5 और ऐसे ऐसे 25 तक इनका आंसर बताइए, टोटल कितने होंगे, तो 25 इंटू 25 होता है ये n²। ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो उसका क्या होता है, n इंटू n+1 होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों। जैसे अगर 2, 4 और 26 तक पूछेगा तो क्या होगा, 26 इंटू 27 उसका आंसर होगा। चौथा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूले ही आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनमें वैल्यूज डालनी है और आंसर आ जाता है। पहले n नेचुरल नंबर्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 50 का स्क्वायर तक अगर वो पूछ ले क्या होगा, तो 50 होगा इसमें n, और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। और आखिरी एक और जो बच गया लास्ट के, फर्स्ट क्यूब वाले, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्यूब्स का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर। ये होता है क्यूब्स का सम। जैसे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n+1/2, और क्यूब्स का पूछते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। सेम ये फॉर्मूला होता है क्यूब्स के लिए। क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे करते करते 50 के क्यूब तक आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को, काफियों को ये क्वेश्चंस आते होंगे, इनके फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होंगे, तो ये मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस हम करना शुरू करते हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए मिसलेनियस में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया इफ 47.2506 इज इक्वल टू 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e। तो वो पूछ रहा है कि 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू बताइए क्या होगी। उसने ये दिया है कि अगर ये इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो दोस्तों देखिए हमको इसको और इस पूरे को कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए 4 4 7 7 2 2 5 5 0 के लिए कुछ भी नहीं है इधर और 6 के लिए 6 है। आपको देखना पड़ेगा कि ये इनसे कंपेयर करने पड़ेंगे, उसके बाद ए बी सी डी ई की क्या वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे देखिए इस नंबर को मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 40 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.000 प्लस 0.0006। पॉइंट हटा दीजिए 1000 कर लीजिए इधर नीचे। ठीक है, ये पॉइंट हटा के 100, पॉइंट हटा लीजिए 10 कर लीजिए। अब इसको कंपेयर करिए इनसे तो क्या कुछ वैल्यूज निकल कर आती है ए बी सी डी की। देखिए इधर है 40, इधर है 4a। तो अगर इसको मैं 4 इंटू 10 कर देता हूं तो a की वैल्यू 10 आ गई तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। ऐसे ही अब मैं 7b है और यहां पे ये डिवाइड किससे हो रहा है 1 से हो रहा है तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 2c है, यहां पे है 2c और मेरा है पास है 2/10 इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/10 आ गई। ठीक है, ये है 5/d और यहां पे आपके पास 5 वाला क्या है 5/100 है तो d की वैल्यू आपके पास 100 आ गई। ठीक है, ये 3e ये इधर है 6/1000 और इधर है 6e तो e की वैल्यू आ गई 1/1000। आगे समझ में। ऐसे हमने ये सब वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल ली, ये वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 50 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6/10 प्लस 100 प्लस 3/1000। अब मुझे पूरे का एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। 1000 में जब एलसीएम में ले लूंगा तो यहां ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा और ये 600 और ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 50,000। नहीं तो आप इससे भी आसान तरीका ये देखिए, ऐसे ना करके पहले जो पूरे पूरे नंबर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। एलसीएम अभी हटा लेते हैं सारे हम। ये 6/10 होगा, ऐसे मत करिए, देखिए ऐसे कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 3 153 तो ये हो गए प्लस 6/10 प्लस 3/1000। इनको पॉइंट में ले लीजिए 153 पॉइंट प्लस 0.6 प्लस ये हो जाएगा 0.003। अब ये आंसर क्या हो गया 153.0.603। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पे एक और 0 आएगा, इसमें भी एक और 0 आएगा, 03 होगा ये। यहां एक और 0 आएगा, ये 03 होगा। एक 0 मिस कर दिया हमने जल्दी जल्दी में। देखिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
ऐसा क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से करवा देता हूं ताकि अच्छे से रिवाइज जाए। देखिए, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पूछा 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। देखिए, कुछ बेसिक नंबर डालने से मेरी अगर ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये वो कुछ बेसिक नंबर क्या है, मैं एक्स को 2 डाल दूं, वाई को भी 2 डाल दूं, जेड को भी 2 डाल दूं, तो ये क्या बन गया 4 = 4। ऐसे ये भी 4 = 4, 4 = 4। 2 ने सेटिस्फाई कर दिया तीनों टर्म्स को। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए, उसने दिया है कि इफ a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b प्लस c/1 माइनस c इक्वल टू 1 है सपोज, तो 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c की वैल्यू कह रहा है, बताओ क्या होगी। एक तरीका क्या है कि इसको हम फॉर्मूला लगाए, कुछ दिमाग लगाए, इसमें वेरिएबल डाल के करके देखे क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इन ए बी सी के कुछ ऐसी वैल्यूज डालूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन इतनी आसान तो है नहीं गेस करना उन नंबर्स को। मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए इस पूरे को कोई एक नंबर ले लेता हूं। देखिए, इन तीनों को मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2, ये पूरा ले लिया 0 और ये ले लिया पूरा -1। तो तीनों का सम होगा जब 2 0 -1, मैं a/1 माइनस a को 2 के इक्वल रख के a की यहां से वैल्यू निकालूंगा, ऐसे b की निकालूंगा, ऐसे c की निकाल लूंगा और उन वैल्यूज को डालूंगा। तो ये भी काफी वैसे मुश्किल हो जाएगा ऐसे करना भी, लेकिन क्यों, अब मैंने ये नंबर्स लिया, ऐसे में कोई भी नंबर्स ले लूं, मान लीजिए 1 ले लेता हूं इसे और इसको 0 ही मान ले लेता हूं, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसे नंबर्स लेकर भी सेटिस्फाई करा के क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूं। सबकी इंडिविजुअली वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्या पता 0 लेने से इन्फिनाइट निकल रहा हो किसी में, तो फिर मेरे को वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो फिर सारे वेरिएबल्स फिर से चेंज करने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक और तरीका क्या है कि मैं देखिए सिमेट्री है सब में एक, क्या कि ये a/1/a है, ये b/1/b है और ये c/1/c है। अगर मैं तीनों की सेम ही वैल्यू रख लेता हूं तो मुझे बस एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बाकी दो की सेम वही वैल्यू आ जाएगी जो इस एक की आएगी। और मान लीजिए मैं तीनों को ले लेता हूं, अब तीनों को सेम ही लेना है, तीनों को सेम लेना है, तो 3 का सम मिलकर हो रहा है 1। तो ये अगर 1/3 ले लू, इसे भी 1/3 ले लू, इसको भी और 1/3 ले लू, इसको भी, और तीनों जोड़ दू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। अब मैं a/1 माइनस a को 1/3 से कंपेयर कर लूंगा, यहां से मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a = 1 माइनस a, 4a = 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, यही वैल्यू आएगी ऐसे करने से। अब देखिए a की वैल्यू आ गई 1/4, 1/3 लिया, ये भी 1/3 लिया, तो अब मेरे को 3 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी जैसे मुझे पीछे अलग अलग नंबर्स लेने पे निकालनी पड़ती। अब मेरा b भी हो जाएगा 1/4 और c भी हो जाएगा 1/4। अब a भी 1/4, b भी 1/4, c भी 1/4, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू अब मैं इसमें डाल दूंगा। तो 1/1 माइनस 1/4 इसी की निकाल लीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों भी बिल्कुल सिमेट्री है, सेम ही है। तो यहाँ पे ये 4 और ये फिर 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 और 4/3 3 बार ऐड होगा तो 3 से 3 कट के इस पूरी का आंसर आ जाएगा 4। तो ये फायदा हुआ सिमिलर नंबर्स लेने का। तो यहां पर भी मेरे को आगे कैलकुलेशन करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, इसमें भी सिमिलर नंबर्स लेने की वजह से मेरे को सॉल्व करना पड़ा। ऐसे आपको देखना पड़ेगा सिमेट्री है कहीं पर क्या है, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें होती है जिस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसको करने का यही एक आसान तरीका और अच्छा तरीका, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ऐसे गेस करना, सोच पाना। थोड़े प्रैक्टिस के साथ जब आप अलजेब्रा के साथ टाइम बिताएंगे तो आप लोगों को दिमाग में आने लगेंगे ऐसी बात। और ये सवाल तो आप समझ ही गए, बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी सिमिलर पैटर्न पे ही होंगे, तो आप ऐसे गेस भी कर पाएंगे।
अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है सपोज, तो फिर a प्लस बी बाय सी प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस सी प्लस ए बाय बी इंटू ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। देखिए एक तो तरीका क्या है कि ए बी सी की ऐसी वैल्यूज डालिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दे, और फिर मैं इसके अंदर डाल के देख लूं। लेकिन ए बी सी की 3 वैल्यूज लेता हूं, ठीक है, उसमें अगर मैंने कोई भी जीरो नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि जीरो ले ली, देखिए मान ली सी ले लूं चाहे बी चाहे ए, कोई ना कोई तो एक नीचे जीरो आ ही रहा होगा, तो वो हमारे क्वेश्चन को बना देगा इनफाइनाइट। तो इसलिए हम जीरो तो ले नहीं सकते, बाकी आप कोई भी वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए जैसे आपने ले ली -2, 1 और 1, तीनों का सम कितना होता है 0, तो बस ए की वैल्यू -2 और बी की 1 वैल्यू रख के और सी की भी 1 वैल्यू रख के पूरे में रख दीजिए क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो आना चाहिए। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपके दिमाग में क्रैक क्लिक कर जाए। तो देखिए इसमें तो बड़ा ही सिंपल सी बात कह रहा है वो, a प्लस बी है, एक जगह b प्लस सी है, एक जगह c प्लस ए है। इस पूरी के अंदर मैं अगर यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालता हूं तो आ जाती है -c। सिमिलरली ही अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालता हूं तो -a आ जाती है, और c प्लस ए की वैल्यू निकालता हूं तो -b आ जाती है। तो इस a प्लस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, सीधा -c रख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा -c बाय c ऐसे ही, प्लस -a बाय a और प्लस -b बाय b इंटू, इसमें उल्टे हैं वही सेम ही चीजें हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन -a प्लस b अपॉन -b प्लस c अपॉन -c। ये कट के 1 कट के 1 कट के 1 1 1 1, तो क्या हो गया -3 इंटू -3, तो आंसर क्या आ जाएगा 9, माइनस से माइनस कट जाएंगे। नंबर डालने से अच्छा ऐसे करना भी अच्छा तरीका है, आसान हो रहा है ऐसे भी फटाफट। प्रैक्टिस होगी तो सिर्फ देख के ही आप डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, यही -1 -1 -1, आप डायरेक्ट यही नंबर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। इफ b माइनस सी बाय ए प्लस ए प्लस सी बाय बी प्लस ए माइनस बी बाय सी इक्वल टू 1 है, और उसने बताया कि a माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये उसने गिवन है स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, उनमें से एक आंसर है, तो इसलिए मैं बता देता हूं। तो वो कह रहा है कि 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ये सही है, या 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, और ऐसे ही 2 ऑप्शंस और हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सीजीएल क्वेश्चन, ये मिसलेनियस में जितने भी कराए सारे ही सीजीएल में आए हुए या सीएचएसएल में एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है सारे, कोई भी खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो ये उसने क्वेश्चन दे दिया है कि अगर ये है तो ये इक्वेशन सही है या ये इक्वेशन सही है, ऐसे ही 2 और होंगी, कौन सी सब में से सही होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप किस तरह से इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। आप अगर इसमें ऑब्जर्व कर पाए तो आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर इसमें b माइनस का हो गया, यहां पर देखिए c यहां माइनस का हो गया यहां पर, और a देखिए कहीं पर भी माइनस का नहीं हो रहा, प्लस का ही है, प्लस का ही है, प्लस का ही है।
ए कहीं भी माइनस नहीं हो रहा। बी और सी में सिमेट्री है, ए इनसे अलग है, सिमेट्री नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन से करना चाहें, क्या कि बी और सी में तो है सिमेट्री, ए उनसे अलग है, तो ऐसा ऑप्शन तो हो नहीं सकता है एक साइड में ए होगा और एक साइड में बाकी दोनों होंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर तो 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ऐसी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे दो ऑप्शंस आपको सिमिलर मिल जाएंगे, लेकिन ए अलग है और ये, तो इसमें आंसर यही आएगा। इन दोनों में सिमेट्री है, ए इनसे डिफरेंट है, बी और सी में सिमेट्री, तो बी और सी एक साइड होंगे और ए अलग साइड होगा। ऑप्शन इसका यही होगा आंसर। यही आंसर है, देखा, ये तो है ऑब्जर्वेशन। इस तरह से बहुत तरह से मैथ्स में बहुत चीज ऑब्जर्व कर करके हम बहुत सी बातें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस को टाइम नहीं लगाना पड़ता, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को देखना करना, उस चीज से फिर हैबिट बनती है। जो बच्चे टॉप मारते हैं या एग्जाम्स क्रैक करते हैं, बढ़िया मार्क्स लाते हैं, उन सबका यही लॉजिक होता है। मेंस एग्जाम होता है जैसे सीजीएल का, तो उसके अंदर 10 सवाल तक तो 10-12 सवाल तो रिपीटेड आ जाते हैं पिछली सालों की, तो उन स्टूडेंट्स को पता होते हैं, उनके डायरेक्ट वैल्यूज भी सेम होती है, तो उनको डायरेक्ट आंसर्स पता होते हैं, तो 10-12 क्वेश्चंस तो वो सीधा उनको आंसर मार्क करते हैं। तो वो 10-12 उन क्वेश्चंस को करने में जो आपके 2-2 मिनट लग रही है, 20-22 मिनट जो है, 20-22 मिनट उनकी कम लग रही है, और उनकी एक्यूरेसी भी उन क्वेश्चंस में 100% है। 20-22 नंबर वो फटाफट आपसे आगे हो गए, बस किस वजह से कि वो प्रैक्टिस 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 करते रहे हैं, बस इस वजह से बार 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 बार। ये तरीके होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन पावर्स बन जाती है उन बच्चों की। यही फर्क होता है एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट में और एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। वो ऑब्जर्वेशन पावर्स अपनी ऐसी बना लेते हैं, वो समझने लग जाते हैं बातें, मैथ्स क्या कह रहा है या कोई और सब्जेक्ट भी है वो कह क्या रहा है, उसके अंदर की बातें क्या है, और वो ये सब बातें स्टूडेंट्स को या अपने साथियों को या दोस्तों को बताते नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये तो हो गया, ऑब्जर्व करा आपने और डायरेक्ट मार्क करना ऑप्शन को। ऑब्जर्व, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखिए इसके अंदर मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है इक्वल टू ए। मैं किसी भी तरह से इसको अगर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज ऐसे डालू कि इक्वल टू ए बन जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एक तरीका क्या, जैसे पहले किया कि तीनों के लिए इंडिविजुअल वैल्यूज देंगे तो कुछ निकल कर आएगा ही नहीं, क्योंकि बी सी ए सब है तीनों के अंदर। तो इसमें मैं इसको 2, -1 और 0 रखता हूं तो कुछ निकल के उससे आएगा नहीं, मुझे इंडिविजुअली कुछ लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ए को 0 मान लिया, सपोज 0 नहीं मान सकता क्योंकि नीचे है। ए को 1 मान लिया, बी को भी मैंने मान लीजिए 1 ही मान लिया। ए और बी को 1 नहीं मानता हूं मैं, सी और बी को 1 मान लेता हूं। क्यों? ए को भी मान सकते हो आप, मान तो किसी हो सकते हो, उस टाइम आपके दिमाग में क्रैक ही नहीं करेगा ना, ये चीज ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगी कि यार ये 2 तो माइनस के और 1 प्लस का। लेकिन अब दोनों में सिमेट्री तो मैंने इसीलिए दोनों सिमिलर ले लिए नंबर्स। इनको डालने से ए की वैल्यू क्या आती है इस इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू वो हो जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालने से मतलब कि 1 बन रहा है, ये बात है इसके अंदर। बी और सी को मैं मान लीजिए 1 डाल लेता हूं, 1 - 1/a है तो ये तो 0 ही हो गया। a + 1/1 प्लस a - 1/1 इक्वल टू 1 है। 2a प्लस 1 - 1 कट जाएंगे, 2a इक्वल टू 1 है। a इक्वल टू हाफ आ गया, a इक्वल टू मेरा आ गया हाफ। तो इसको अब इन ऑप्शंस के अंदर कौन से वो ऑप्शंस होंगे जो कि b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू हाफ डालने से क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों में से एक ही होगा जो कि ऑप्शन सही हो रहा होगा। ये मैंने कैसे किया आप लोग समझ गए? मेरे को तो इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए, मैंने 2 तो गैस कर ली, तीसरा मैं गैस करता हूं, मेरा सिमेट्री नहीं बन रही, सिमिलैरिटी नहीं आ रही, बन नहीं पा रहा मेरी बात। तो मैंने 2 को गैस करा और तीसरे को उस गैस की मदद से निकाल लिया, जैसे यहां मैंने हाफ निकाल लिया। अब ये सही है, अगर मैं गैस कर पाता कि a 1 ले लेता हूं, अगर मैं गैस कर पाता कि a हाफ ले लेता हूं, b 1 और c 1 ले लेता हूं, तो भी बात सही थी। कुछ और भी अलग नंबर्स हो सकते, जरूरी नहीं सिर्फ यही एक पेयर बनेगी, पेयर ऑफ नंबर्स इनफाइनाइट हो सकती है ऐसी, लेकिन मेरे पास एक पेयर अब निकल के आ गई है।
मैं ऑप्शंस में डाल के फटाफट चेक कर सकता हूं। इस ऑप्शन में जब डालता हूं तो सी की वैल्यू 1 डालनी है, तो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हाफ डालनी है प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 3/2, ये तो हो गया गलत। इसमें डाला ए की वैल्यू हाफ, 1/हाफ, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, तो क्या हो गया सेटिस्फाइड, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर आ गया। एक होगा कि इसके अंदर वेरिएबल्स जो सब्जेक्टिव तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो एक तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। तीसरा सब्जेक्टिव की तरह करने का भी मेरे पास लिखा हुआ सॉल्यूशन में, वो भी एक बार आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा सब्जेक्टिव वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा बस सब्जेक्टिव वाला भी तरीका, लेकिन फिर उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जाती है, तो ये हम फिर भी थोड़ा सा करते हैं तो थोड़ा रहता है कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ऐसे नंबर्स लेने से मेरे से हो जाएगा सवाल। नहीं तो सब्जेक्टिव की तरह सोल्व करते हैं तो चल रहा होता है क्वेश्चन, सोल्व करते जाते कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि यार आंसर आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा, उसमें कहीं मिस्टेक हो गई, कोई भी बात हो गई, तो इसलिए अब देख लेते हैं हम कि सब्जेक्टिव की तरह कैसे किया जा रहा है ये वाला क्वेश्चन। सब्जेक्टिव की तरह करने के लिए काफी वैसे अजीब सा ही सीन है। देखिए सबसे पहले क्या किया, a प्लस सी बाय बी और a माइनस बी बाय सी, तो इधर ही रख लिया और इस तरफ भेज दिया है माइनस का b माइनस सी बाय ए, ये वाला मैं इसको इधर ले गया हूं। अब मैंने इस वाले के अंदर से 1 माइनस किया है और इसमें 1 ऐड कर दिया और एक इधर भी ऐड कर दिया। इधर तो ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक पहले से लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये एक तो इधर है ही, मैंने एक ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं क्वेश्चन पे। इसलिए सब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इसको ये बंदे के दिमाग में गैस होगी नहीं ये वाली चीज, और यही तरीका है करने का इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपसे तो छूट ही जाना है। जिन बच्चों को नंबर डाल के कुछ करने से ऐसे करने से समझ में आता, वो बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं भी बनना वो भी उनसे बन जाता है। ऐसे कैसे कर पाना ही बड़ा मुश्किल काम है। मैंने तो सॉल्यूशन पढ़ा था अभी, फिर भी मेरे को देख के ही आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो यहां एक माइनस किया, एक प्लस कर दिया। अब ये क्या किया, यहां पे तो ये बी ऊपर चला गया, पूरे के नीचे एलसीएम हो गया, यहां पे सी ऊपर चला गया, पूरे के नीचे एलसीएम हो गया। इधर बन गया ए माइनस बी प्लस सी, इधर भी बन गया ए माइनस बी प्लस सी। इस पूरे के नीचे एलसीएम ले लिया तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। यहां पे बन गया ए माइनस बी प्लस सी, तीनों सेम वेरिएबल कट जाएंगे, कट गया। ये बन गया 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/a, जो कि हमारा ऑप्शन बी। ये है सब्जेक्टिव की तरह अटेम्प्ट करने का तरीका इस क्वेश्चन को। मैंने ये इतना मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए कराया कि ताकि आप लोगों को दिमाग थोड़ा ब्रॉड हो जाए और आप लोग समझ सके कि यार हमको ऐसे गैस भी करना ही। जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे तो ऐसे हर क्वेश्चन के अंदर 2-3 तरह से करके देखने की कोशिश किया कीजिए, खेलो उन नंबर्स के साथ। पेपर के टाइम तो हम वहां नहीं कर पाएंगे ना, तभी हमारा माइंडसेट ऐसा डेवलप होगा और तभी हम क्वेश्चंस को इस टाइप से अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन छूट ही जाने हैं। इफ 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 प्लस so on up to 999/x प्लस 999 इज इक्वल टू 133 है, तो पूछा x/x प्लस 1 प्लस x/x प्लस 2 प्लस so on up to x/x प्लस 999 की वैल्यू क्या होगी। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमको दे रखा है। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी सी क्या है, नीचे तो सेम उसी टाइप के नंबर्स हैं, ऊपर इधर 1 आ गया, 2 आ गया, अगले में 3 आ गया होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। 999 वाले में ऊपर 999 आ रहा है, यहां पे 1 2 3 है नहीं। अगर उसमें भी ऊपर 1 2 3 भी होते साथ में तो मुझे क्या करना था, x से मल्टीप्लाई करना था पूरी क्वेश्चन को, बस तो ये वही बन जाने थे। लेकिन इसमें 1 2 99 तक है, इसमें 1 2 3 99 तक नहीं है, तो मेरे को इसके अंदर से ये 1 और ये 2 और ये 1 ये 999 और बीच का 3 ये सब एलिमिनेट करने पड़ेंगे और उनकी जगह पे सब पे एक एक x लगाना पड़ेगा, तो मेरे इसकी वैल्यू आ जाएगी।
ऐसा मैं करूंगा कैसे? देखिए, इस 1 को हटाना है, इधर इस 2 को हटाना है, इधर इस 999 को हटाना है, इनको हटाना है। तो मेरे को मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा यार, इस 2 को हटाना है, ये नीचे वाला 2 इस 2 के साथ सिमेट्री कर रहा है, तो ये 2 इसको हटा सकता है, ये 1 इसको हटा दे, ये 999 इसको हटा दे। ऐसे ही जो 3 आया हुआ 4 आया 5 उनको वो 3 4 उनके वो 5 हटा दे उनको। तो ये कैसे हटाएंगे? मैंने जस्ट इस वाले नंबर में से 1/x+1 में से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं, ऐसे ही 2/x+2 में से 1 माइनस कर देता हूं, ऐसे ही सब में से 999/x+999 में से मैं 1 माइनस कर देता हूं। तो देखिए क्या होगा, ये मेरा ऊपर जाएगा, यहां पे ये ऊपर का जाएगा तो -x-1 बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो -x-2 बनेगा, तो +2 और -2 है, +1 और -1 है, ऐसे +99 और -999 होगा। तो ये आपस में फिर कट जाएंगे। तो इसलिए ये करना था मुझे, इसमें दिमाग लगाना था कि मैं सब में से -1 हर स्टेटमेंट में से माइनस कर दूं। तो इधर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,333 तो दिया हुआ है, मैंने इसमें से 1 माइनस किया, इसमें से 1 माइनस किया, इसमें से टोटल टर्म्स कितने 999 टर्म्स में से हर एक में से 1 1 1 1 माइनस किया है। तो 999 मैंने उस साइड टोटल माइनस किया है, तो 999 इस साइड में मुझे टोटल माइनस करना पड़ेगा। समझ गए? ये किया इसके अंदर। अब एलसीएम ले लिया इसके अंदर, तो x+1 आ गया, यहां क्या बन गया 1 - x-1, ऐसे ही यहां 2 - x-2, ऐसे ही 999 - x-999/x+999। और इधर मैं इसको एज इट इज ही रखूंगा, सब्ट्रैक्ट करके लिखना चाहूं तो लिख लूंगा। तो इधर आ गया 6 6 7, ठीक है। 8 और 1 9, 6 3 9, 6 3 9, 8 ये 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऐसे 999 से 999 कट गया, यहां बच गया -x/x+1 -x/x+2 एंड सो ऑन अप टू -x/x+999। और ये बचा है इधर माइनस का 866। यानी ये सारे माइनस 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 के हैं, यही सेम पूछा है, बस ये प्लस 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 के पूछे हैं। तो मैं इसमें से अगर पूरी में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा बाहर, तो ये सारे बन जाएंगे प्लस के, ये सारे प्लस के बन जाएंगे। तो इस इधर इधर माइनस बाहर निकाल, इसमें से माइनस बाहर निकाल के इसको भी प्लस का बना दीजिए, तो ये इसका ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी 866। तो इसका आंसर हो जाएगा 866। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करना है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a/b+c प्लस b/c+a प्लस c/a+b इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू बतानी है a²/b+c प्लस b²/a+c प्लस c²/a+b की। ये उसने पूछा है, ये उसने हमें को दिया है। देखिए हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, सिमेट्री क्या है दोनों में, नीचे b+c c+a ये सब है, सब में यहां पे मुझे a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करूं मैं कि यहाँ a² b² c² बन जाए, तो ये यही पूछा है उसने, वो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, देखिए अगर मैं ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को a+b+c से कर देता हूं मल्टीप्लाई, पूरी स्टेटमेंट को, तो देखिए इधर क्या बन जाएगा a×a+b+c/b+c प्लस b×a+b+c/a+c प्लस c/a+b×a+b+c, और इधर भी आ जाएगा a+b+c। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो a+b+c सेट रह जाएगा।
अब मैं अगर इस ए को इस अंदर वाले ए से मल्टीप्लाई करके रख लू बस, तो ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, और इसको दो टुकड़ों में तोड़ लू और प्लस ए इधर इसको एज इट इज रखू, तो देखिए ये वेरिएबल सेम वही आ गया जो मेरे को चाहिए। और मैं इतना समझ जाऊंगा कि यहां पे जो बचेगा b प्लस सी वो भी आपस में कट जाएंगे, तो यहां मेरे पास सिर्फ एक सिंगल a बचेगा। ऐसे ही जब इसके साथ करूंगा तो यहां बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी प्लस खाली यहां b बचेगा, और ऐसे ही यहां बच जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सिर्फ c बचेगा इधर, और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इस साइड था ही। तो इस अब मेरा आंसर में क्या आ जाएगा कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है कि ये तो पूरी स्टेटमेंट है, ये और ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी है इस तरह, और इस साइड मेरा बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और ये मेरे को निकालना है। अब ये जब ए प्लस बी प्लस सी इस साइड आ जाएगा तो ये कट के हो जाएंगे जीरो, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो, तो इसका आंसर आएगा जीरो। ऐसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ये आपको दिमाग लगा के गैस करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी स्टेटमेंट तो किस तरह से क्वेश्चन रिजॉल्व होगा। देखिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने दे दिया कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये जीरो है तो फिर x माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2 होल क्यूब प्लस y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन 2 होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 की होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, ये देख रहा है, देखने से ऑब्जर्व होगा। इसके अंदर है x माइनस वाई माइनस जेड, यहां है x प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस वाई माइनस जेड की यहां से मैं वैल्यू क्या निकाल लूंगा जब ये पूरा इस साइड चला जाएगा, इक्वल टू x आ गया। ऐसे ही माइनस एक्स माइनस जेड की वैल्यू क्या है, y है, और इसकी वैल्यू क्या है, z है। तो यहां क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बाई 2 होल क्यूब प्लस वाई प्लस वाई बाई 2 होल क्यूब प्लस z प्लस जेड बाई 2 होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 होल क्यूब, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से अब बच जाएगा x क्यूब, ऐसे ही यहां y क्यूब, यहां बच जाएगा z क्यूब। और ये ऑप्शन में वो दे नहीं रखा होगा उसने, ऑप्शन में उसने क्या दिया है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका आंसर आ गया, और देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू उसने जीरो दे रखा है। अगर हम अपनी क्यूब वाली 3 वेरिएबल वाली आइडेंटिटी को याद करेंगे तो जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3xyz, तो वो ये वाला नंबर ऑप्शन में दे के रखेगा वेरिएबल। तो आपको इससे फिर ये देखना पड़ेगा कि अच्छा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, तो 3xyz इक्वल, इसका आंसर आएगा 3xyz। बस तो दोस्तों इतना काफी है, मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को काफी करा दिए हैं। इसी टाइप के इसी लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स बच गए। टायर 2 में थोड़े और बड़े लेवल के आ जाते हैं, वो हम टायर 2 के टाइम पे पढ़ लेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे उस टाइम और क्वेश्चंस की। अलजेब्रा का ये पार्ट 5 था, और अब अलजेब्रा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब अलजेब्रा चैप्टर के अंदर और आप लोगों को कुछ पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ लीजिए, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस बनाइए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर आपके बच रहे हैं तो वो आप लोग खुद से कर लेंगे, बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे, या बेसिक नॉलेज वाले जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस होंगे।
मैथ्स में जितना मुश्किल, ट्रिकी, जितना घुमा फिरा के जितनी बातें अलजेब्रा के अंदर पूछी जाती थी वो सब मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो मेरा अलजेब्रा चैप्टर काफी लंबा चला है और आप लोग लास्ट तक इसके साथ बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपका लोगों का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए, अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करिए, फेसबुक पे कहीं किसी भी पेज के ऊपर शेयर करिए। मैं तो शेयर कर नहीं सकता हूं क्योंकि फेसबुक ने अब काफी प्रमोशन को मुश्किल कर दिया है ऐसे करना। हाँ, कोई इंडिविजुअल किसी और के पेज को शेयर करना चाहता है तो जरूर कर सकता है। तो आप लोग मेरे पेज को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह तो स्टूडेंट्स कम ही चलाते हैं, सीजीएल एस्पिरेंट्स फेसबुक ही मेनली चलता है। फेसबुक पे आप लोग चाहे तो मेरे पेज को शेयर कर सकते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। हिंदी में काफी हैवी वर्ड्स होते हैं, अच्छा है कि कम से कम सीजीएल में हिंदी तो नहीं है, इंग्लिश ही पढ़नी पड़ती है, हिंदी नहीं पढ़नी पड़ती। तो ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा पूरा हो गया है। इसके बाद में फैक्टर्स वगैरह और ऐसी बातों के जो कॉमन सेंस वाली बातें, सिंपल वाली बातें होती है, उनकी वीडियो जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आगे देता रहूंगा। बेसिक मैथ्स अर्थमेटिक के जितने चैप्टर बचे वो आ जाएंगे अब आगे, और एडवांस मैथ्स के भी चैप्टर्स जो हैं वो आगे और आते रहेंगे। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और जितना चैप्टर बढ़ गया पूरा मैथ्स मैं आप लोगों का करवाऊंगा, चिंता ना करिए। अभी के लिए इतना ही। मैं था भानु निगानिया, हम कर रहे थे अलजेब्रा चैप्टर। अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट 5 भी हो चुका है, पूरा हमारा अलजेब्रा चैप्टर खत्म हो चुका है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, आगे भी बने रहिए, टच में रहिए, कनेक्टेड रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।